अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये सस्पेंस अब तक बरकरार है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना ये वो 4 राज्य हैं जो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तय करेंगे। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में जो बाइडेन ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन इस बीच जॉर्जिया में दोबारा वोटों की गिनती की जा रही है। अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी के झंडे गाड़ चुके इसरो के लिए आज एक और अहम दिन है। आज दोपहर 3:02 पर इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-49 को 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया जाएगा। सभी सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। राज्य की तिरहुत, सीमांचल और मिथिलांचल कोसी के 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पीएम मोदी आज IIT दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और युवा छात्रों को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 2019 में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्री बांटी जाएगी। IPL के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ बेंगलुरु का सीजन में सफर खत्म हो गया। अबू धाबी में टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी बेंगलुरु ने हैदराबाद के सामने 132 रन का टारगेट रखा था। जवाब में हैदराबाद ने 19 ओवर 4 बॉल में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाकर मैच जीत लिया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,96,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,48,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3,52,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,31,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84,60,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 78,18,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,14,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 778 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,75,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 856 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,64,000 के पार है। अभी 7,676 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,758 नए मरीज से आंकड़ा 1,97,000 पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,066 पहुंच गई है। 52 मौत से कुल आंकड़ा 2,412 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,592 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,72,000 के पार है। वहीं दुर्ग में 109, बालोद में 82 और राजधानी में 132 नए मरीज मिले। सीएम भूपेश बघेल आज सुबह 11 बजे राजधानी रायपुर के एक होटल में आयोजित द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड 2020 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे दुर्ग जिले के सेलूद के लिए रवाना होंगे। सेलूद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 3:30 बजे रायपुर लौट आएंगे। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में आज होने वाली कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इस रैली में कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी भी शिरकत करने वाले हैं। रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के संविदा डॉक्टर 11 नवंबर से सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। संविदा डॉक्टर वेतन विसंगति को लेकर पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन बढ़ाने के लिए डीएमई की अध्यक्षता में 4 बार प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। इसी मांग को लेकर डॉक्टर एक बार फिर लामबंद हुए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज छत्तीसगढ़ के लिए 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का डिजिटल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 3 नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल दौरे का आज आखिरी दिन है। आज आरएसएस प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके पहले कल भी भागवत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मैदानी स्तर पर शाखाएं लगाने के निर्देश दिए। भागवत ने कहा कि कोरोना काल में समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दमोह पहुंचे, जहां पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पिता के निधन होने पर शोक संवेदना व्यक्त की। वहां से बीजेपी जिला अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव की धर्मपत्नी के निधन पर उनके घर पहुंचे, वहां भी शोक संवेदना व्यक्त की। तखतपुर के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव राजू सिंह क्षत्रिय के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट की आपराधिक याचिका प्रस्तुत की गई। उन पर विधानसभा चुनाव 2018 में बेलतरा विधानसभा से टिकट दिलाने के नाम पर 33 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। थाना पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर यह याचिका प्रस्तुत की गई।
भिलाई इस्पात संयंत्र के 100 से ज्यादा श्रमिकों को बिना कारण बताए ठेका कंपनी फरहद कंस्ट्रक्शन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अब सभी लोको चालक और शंटिंग सहायकों ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ये श्रमिक 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दीनदयाल कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सतना जिले की जीएसटी विभाग की टीम ने कॉलोनी स्थित अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। जीएसटी रिटर्न को लेकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। विदेशी और चीन में बने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश आते ही प्रशासनिक अफसर बेहरकत में आ गए हैं। जबलपुर के रांझी इलाके के पटाखा दुकानों में प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और पटाखा दुकानों की जांच कर स्टॉक की जानकारी मांगी। वहीं प्रशासन ने व्यापारियों को स्वदेशी पटाखों की बिक्री करने की राय देते हुए चीन और विदेशों में बने पटाखों की बिक्री न करने की हिदायत दी। बोधघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम आड़ावाल में अंजलि फैंसी स्टोर्स और अमित स्टेशनरी एवं फैंसी स्टोर से भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त किया। जब्त पटाखों की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर हिमेंद्र चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय जनसमूह ने खजुराहो थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जनसमूह ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए कार्रवाई की मांग की। आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में तहसीलदार की टीम ने 6 दुकानों में छापेमार कार्रवाई की जिसमें 2 दुकानों में अवैध पटाखे मिले। प्रशासन की टीम ने 2 कार्टून और बोरे में भरे पटाखे को जब्त किया। इलाके में बिना लाइसेंस के पटाखे की बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की। गुना के नानाखेड़ी में विदेशी पटाखों, चीनी निर्मित ब्रांड और भगवान की तस्वीर वाली आतिशबाजी पर जिला प्रशासन टीम ने छापेमारी की। कुछ ठिकानों पर बिना परमिशन के बन रही देसी आतिशबाजी को भी जब्त किया। वहीं कई कट्टों में रखा अवैध आतिशबाजी का सामान और विदेशी माल के स्टोरेज को भी जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। खरगोन जिले के भीखन गांव में नाबालिग बच्चे के अपहरण कांड में पुलिस ने पर्दाफाश किया है और अपहरण के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी अनाज व्यवसायी विशाल अग्रवाल के ही कर्मचारी हैं। रुपए की लालच में नाबालिग बच्चे का अपहरण की योजना बनाई गई थी। बिलासपुर में नशीली दवाइयों की खरीद फरोख्त के आरोप में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। अब तक पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, राज्य में हो रहे नशे के व्यापार के खिलाफ अलग अलग स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। बलरामपुर के डिंडो पुलिस ने 22 मवेशियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर जंगल के रास्ते मवेशियों को झारखंड के बूचड़ खाने में लेकर जा रहे थे। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। राजिम के दूध कैया खपरी गांव में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी पति आखिरकार 14 घंटे के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ काम नहीं करता था और घर पर ही रहता था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आक्रोश में पति ने पत्नी की हत्या कर वहां से फरार हो गया। मृतका के 2 छोटी बच्चियां। बलरामपुर के बॉर्डरनगर क्षेत्र में कोरोना बीमा के नाम पर ठगी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांव में घूम घूम कर लोगों को कोरोना कवच बीमा के नाम पर धोखा दे रहे थे। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने दोनों आरोपी जाकिर मोमिन और सज्जाद मोमिन को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में नकली पुलिस बनकर 2 बदमाशों ने 2 मल्टी में सूने पड़े फ्लैट के ताले तोड़कर 4 से 5 लाख नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा के सहकारी बैंक में सेंधमारी कर चोरी की कोशिश की गई। बैंक में 15 लाख रुपए रखे गए थे जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। बालाघाट के लालबर्रा थाने क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटंग टोला में संचालित ढाबे में खाना खाने के बाद ढाबा संचालक द्वारा पैसे मांगे जाने पर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पीएम मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित उन्होंने किया। समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 2019 में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्रियां बांटी जा रही। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखाती है कि वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी है। कोरोना ने दुनिया में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। पोस्ट कोविड दुनिया बहुत अलग होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे नए इनोवेशन लेकर आएं। देश में स्टार्टअप के लिए
अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने कहा कि पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गियुसेप कोंटे ने भारत इटली वर्चुअल समिट में शिरकत की। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया और कोरोना वायरस समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही दोनों देशों ने 15 MOU पर साइन किए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गए हैं। राज्य की तिरहुत, सीमांचल और मिथिलांचल कोसी के 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये सस्पेंस अब तक बरकरार है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और वो 4 राज्य हैं जो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तय करेंगे। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में जो बाइडेन ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन इस बीच जॉर्जिया में दोबारा वोटों की गिनती की जाएगी। अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी के झंडे गाड़ चुके इसरो के लिए आज एक और अहम दिन है। आज दोपहर 3:02 पर इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-49 को 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया जाएगा। सभी सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सिंगरौली के गजरा बहरा गांव के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरई थाना इलाके का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। भोपाल के विज्ञापन कंपनियों पर आयकर विभाग की रेड जारी है। विजन फोर्स पर व्यापक एंटरप्राइजेस और ग्लासेस एंड टेंट कंपनी के दफ्तर में IT की टीम कार्रवाई कर रही है। IT की कार्रवाई 1-2 दिनों तक जारी रह सकती है। निवाड़ी के सेतपुरा गांव में बोरवेल में फंसा मासूम प्रहलाद का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में है। बच्चे को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। 3 दिन से बोरवेल के 60 फीट गहराई में फंसा प्रहलाद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में आज होने वाली कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इस रैली में कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी भी शिरकत करने वाले थे। रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के संविदा डॉक्टर 11 नवंबर से सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। संविदा डॉक्टर वेतन विसंगति को लेकर पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन बढ़ाने के लिए DME की अध्यक्षता में 4 बार प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। इसी मांग को लेकर डॉक्टर एक बार फिर से लामबंद हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल दौरे का आज आखिरी दिन है। आज RSS प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके पहले कल भी भागवत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मैदानी स्तर पर शाखाएं लगाने के निर्देश दिए। भागवत ने कहा कि कोरोना काल में समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ा है। दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के जिया कोड़ता इलाके में जवानों ने 3 किलो का ID बरामद किया है। नक्सलियों ने इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ID लगाया था, जिस जवानों ने बरामद कर लिया। मामला कुआंकोंडा थाना इलाके का है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में तहसीलदार की टीम ने 6 दुकानों में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 2 दुकानों में अवैध पटाखे मिले। प्रशासन की टीम ने 2 कार्टून में और बोरियों में भरे पटाखे जब्त किए हैं। इलाके में बिना लाइसेंस के पटाखे की बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की। गुना के नानाखेड़ी में विदेशी पटाखों, चीनी निर्मित ब्रांड और भगवान की तस्वीर वाली आतिशबाजी पर जिला प्रशासन टीम ने छापामारी की है। कुछ ठिकानों पर बिना परमिशन के बन रही देसी आतिशबाजी को भी जब्त किया। वहीं कई कट्टों में रखा अवैध आतिशबाजी का सामान और विदेशी माल के स्टोरेज भी जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया। कोरिया जिले के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के खड़गवा में हाथियों ने ग्रामीणों के घर और फसलों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में 4 दिन से 45 हाथियों का दल घूम रहा है। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। बलरामपुर जिले के बड़की महरी गांव में 2 माह की मासूम बच्ची की अचानक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत टीका लगाने का आरोप लगाया है। बच्ची को आंगनबाड़ी में टीका लगाया गया था। खरगोन जिले के भीकन गांव में नाबालिग बच्चे के अपहरण कांड में पुलिस ने पर्दाफाश किया और अपहरण के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी अनाज व्यवसायी विशाल अग्रवाल के ही कर्मचारी है। रुपए की लालच में नाबालिग बच्चे का अपहरण किया गया। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र से निकलने वाली नेशनल हाईवे नंबर 39 पर ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। इससे ट्रॉली में भरा भूसा जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि पास में ही लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से भूसे में आग लग गई। कबीरधाम जिले के पिपरिया में 4 माह की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण पड़ोस में रहने वाली महिला ने किया था। परिजनों की शिकायत पर महिला दीप्ति गुप्ता के घर से बच्ची को बरामद किया गया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। कवर्धा में सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में 3 नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी इमरान खान नाबालिग लड़कों से कबाड़ी की आड़ में चोरी करवाता था। मुखबिर की सूचना पर 3 नाबालिग को गिरफ्तार कर पूछताछ में 3 अलग अलग चोरियों का खुलासा हुआ है।
बलरामपुर के डिंडो पुलिस ने 22 मवेशियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर जंगल के रास्ते मवेशियों को झारखंड के बूचड़ खाने में लेकर जा रहे थे। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में नकली पुलिस बनकर 2 बदमाशों ने 2 मल्टी में सुने पड़े फ्लैट के ताले तोड़कर 4 से 5 लाख नकद चोरी करके फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। बालाघाट के लालबर्रा थाने के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटंग टोला में संचालित ढाबे में खाना खाने के बाद ढाबा संचालक से पैसे मांगे जाने पर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। भिंड जिले के मुसावली गांव में 3 से ज्यादा आरोपियों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने महिला की गोली मारकर हत्या की। मृतका भरौली थाना क्षेत्र के जिला बदर आरोपी विरोधा राजावत की पत्नी थी। मामले में पुलिस जांच कर रही है। बेमेतरा के देवघर में हुई गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी दिव्यांग पटेल ने इसका खुलासा किया। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से मंगलसूत्र और 3200 कैश जब्त किया। मुंगेली जिले के लोरनी के बैंककर्मी का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ है। जिला सहकारी बैंक में पदस्थ बैंककर्मी वीडियो में कोचियों के साथ शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इसके पहले भी बैंककर्मी पर किसानों से बदसलूकी के आरोप लगे। इंदौर नगर निगम विभाग द्वारा शुरू की गई पीपीएल यानी प्लास्टिक प्रीमियर लीग टीम अब तक 7120 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर चुकी है। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार प्लास्टिक का कचरा अलग से एकत्रित करना है। इसी का पालन करते हुए निगम ने पीपीएल लीग की शुरुआत की है। महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने कई खुलासे किए। आरोपी लूट की नीयत से अब तक 5 लोगों की हत्या कर चुका है। इसके पहले आरोपी ने अपने पड़ोसी महिला की 2017 में हत्या की थी। साथ ही साजा ब्लॉक में 7 माह पहले एक दंपत्ति की सब्बल मारकर हत्या की और गाड़ा भाटा में अधेड़ महिला की हत्या की बात कबूली। जगदलपुर के जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई, मानसिक प्रताड़ना, अपहरण, दहेज प्रताड़ना, हत्या, कार्यस्थल पर प्रताड़ना के 15 प्रकरण पर सुनवाई हुई। इस दौरान शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस दौरान महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष किरण नायक उपस्थित थे। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत ग्वारा में त्योहार पर लोगों को सरकारी राशन नहीं मिलने से परेशान है। पंचायत ने बायोमेट्रिक मशीन में थंब इम्प्रेशन नहीं होने के कारण हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज ग्रामीण अब सिस्टम को दुरुस्त करने आला अधिकारियों से शिकायत करने की बात भी कह रहे हैं। रायगढ़ जिले में बिजली बिल सिस्टम में पारदर्शिता लाने और लोगों को बिजली बिल घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए बिजली विभाग ने स्पॉट बिलिंग शुरू किया था। योजना पर 9 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे, लेकिन साल भर बाद भी योजना जिले में पटरी पर नहीं आ पाई है। अब योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज टटोलने नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड की टीम 2 दिवसीय दौरे पर विक्टोरिया जिला अस्पताल पहुंची। औचक निरीक्षण में टीम ने अस्पताल के 6 विभागों समेत ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक की जांच के साथ ही वार्डों का निरीक्षण किया। इसमें कई अनियमितताएं देखने को मिली। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यहाँ 6 सालों से प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हुई है। लंबे समय से कॉन्ट्रेक्चुअल और विजिटिंग फैकल्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ 190 शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है। इस दौरान नैक की टीम भी इंस्पेक्शन के लिए पहुंची और जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिलाया। गुना के मकसूदगढ़ में यूरिया नहीं मिलने पर अपनी समस्या तहसीलदार को बताई तो तहसीलदार ने किसान को खरी खोटी सुना दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मामले की तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। छतरपुर में खाद न मिलने से किसानों की बुआई प्रभावित हो रही है। इस समय किसानों को DAP खाद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है और जब वो खाद लेने के लिए वेयर हाउस पहुंचे तो उन्हें 4 से 5 घंटे तक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उनसे 50 रुपए प्रति बोरी अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। लंबे इंतजार और महंगी खाद से किसान परेशान हैं। धमतरी जिले के किसानों ने रबी के सीजन में दलहन तिलहन बोने का फैसला किया है। किसान धान की काफी कम कीमत मिलने से और कीटनाशकों के दामों में लगातार बढ़ोतरी के चलते परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से नहर से पानी नहीं देने की मांग की। कोरबा जिले में उद्यानिकी विभाग 20,000 किसानों को 5 प्रकार की सब्जियों की मिनी विकेट वितरित करने वाला है। इस किट में सब्जियों के बीज रहेंगे, जिसमें 1 किलोग्राम बीजों की पैकिंग रहेगी। इसे अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के अलावा सीमांत श्रेणी में आने वाले किसानों को भी बांटेंगे। बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित मानिकपुर गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ न तो पानी की सुविधा है और न ही अच्छी सड़क। लोग यहाँ नाले के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। मामले में अधिकारी का कहना है कि प्रस्ताव बनाएंगे और वहां पर कुआं खोदकर लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा।
जबलपुर में नर्मदा भक्तों को ग्वारीघाट जाने के लिए एक नई सड़क की सौगात मिलेगी। नगर निगम को छोटी लाइन के खाली हुए ट्रैक की जमीन मिलने पर ग्वारीघाट तक सड़क बनाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग मिल सके। साथ ही मौजूदा मार्ग पर यातायात का दबाव भी कम होगा। छत्तीसगढ़ की मेडिकल डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीयन आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1045 सीटें हैं। नीट की रैंकिंग के आधार पर स्टूडेंट 8 मेडिकल और 6 डेंटल कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। डीएमई की वेबसाइट के जरिए 12 नवंबर तक स्टूडेंट्स पंजीयन करा सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वायुसेना के पासिंग आउट परेड में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया शामिल हुए। पुणे में नेशनल डिफेंस अकादमी में 139वें कोर्स के 217 कैडेट को पासिंग आउट परेड में शामिल किया गया। अब ये सभी कैडेट वायुसेना में सेवा देने के लिए तैयार हैं। USA. His educational qualifications include the Mahar Regiment. June 2020.